अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबियाइ वल मुरसलीन। आज हमारे गुफ्तगू का मौजू आसान तरीन और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स का सबक नंबर 26 है। हम बिला तमहीदी कारी साहब की तरफ चलते हैं आज के सबक के लिए। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 26 है और कुरान पाक में सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में ऐसे अल्फाज मौजूद हैं कि उन अल्फाज के शुरू में अलिफ होता है, लेकिन अलिफ पर ज़बर, ज़ेर या पेश वगैरह कोई भी हरकत नहीं होती। तो ऐसे अल्फाज को किस तरह पढ़ना होता है, आज की क्लास में इस तरह के अल्फाज को पढ़ना सीखेंगे। ये वाला सबक आप क्लास नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखें, बा और बा के ऊपर ये जो अलामत है, इस अलामत को जज्म कहते हैं। यहाँ पर लिखा है जिस हर्फ पर जज्म हो उसे साकिन कहते हैं। अब यहाँ से पढ़िएगा, अलिफ हमेशा साकिन होता है। अब यहाँ से पढ़िएगा, अलिफ पर कोई हरकत आ जाए तो अलिफ को हमजा पढ़ेंगे। यहाँ पर आपने पढ़ा जिस हर्फ पर जज्म हो उसे साकिन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी हर्फ पर जज्म हो तो वो हर्फ साकिन हो जाएगा। और यहाँ पर आपने पढ़ा अलिफ हमेशा साकिन होता है। इसका मतलब यह है कि अगर अलिफ के ऊपर जज्म ना भी हो तब भी अलिफ साकिन होगा। क्यों? क्योंकि अलिफ होता ही साकिन है। लेकिन अलिफ पर कोई हरकत आ जाए तो अलिफ को हमजा पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखें, अलिफ के ऊपर ज़बर है तो ये भी हमजा, अलिफ के नीचे ज़ेर है तो ये भी हमजा, अलिफ के ऊपर पेश है तो ये भी हमजा बन गया। अगर अलिफ के ऊपर कुछ भी ना हो तो फिर वो अलिफ होगा। अगर अलिफ के ऊपर ज़बर, ज़ेर या पेश आ जाए तो फिर वो हमजा बन जाएगा। ये वाला जो कायदा है कि अलिफ हमेशा साकिन होता है, इसे जहन में रखिएगा। अब यहाँ पर देखें, लिखा है अरबी ज़ुबान का कोई लफ्ज़ साकिन हर्फ से शुरू नहीं हो सकता, यानी पहले हर्फ पर ज़बर, ज़ेर या पेश का होना ज़रूरी है। इसका मतलब यह है कि अरबी ज़बान के जितने भी अल्फाज हैं, उन अल्फाज में से किसी भी लफ्ज़ को अगर आप पढ़ना चाहें तो उस लफ्ज़ का जो पहला हर्फ होगा, अगर वो हर्फ साकिन हुआ तो फिर उस लफ्ज़ को नहीं पढ़ा जा सकता। लेकिन अगर पहले हर्फ पर ज़बर, ज़ेर या पेश लगाकर पढ़ें तो फिर उस लफ्ज़ को पढ़ा जा सकता है। जैसे इस लफ्ज़ को देखें, इस लफ्ज़ के शुरू में मीम और मीम के नीचे ज़ेर है। इस लफ्ज़ को अगर पढ़ना चाहें तो बड़ी आसानी से पढ़ा जा सकता है और इसे पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिन मिन मिन, इस लफ्ज़ को मैंने 3 मरतबा पढ़ा तो ये बड़ी आसानी से पढ़ा गया। लेकिन अगर इस लफ्ज़ को पढ़ना चाहें तो ये लफ्ज़ नहीं पढ़ा जा सकेगा, क्योंकि इस लफ्ज़ का पहला जो हर्फ है वो साकिन है। तो आप इस लफ्ज़ को 2 से 3 मरतबा पढ़ कर देखिए, आपसे नहीं पढ़ा जाएगा। यकीनन आपने कोशिश की होगी और ये लफ्ज़ आपसे नहीं पढ़ा गया होगा। लेकिन अगर आप इस लफ्ज़ के शुरू में जो मीम है, इस मीम के ऊपर ज़बर लगाएं तो ये लफ्ज़ पढ़ा जाएगा मन। अगर मीम के नीचे ज़ेर लगाएं तो ये पढ़ा जाएगा मिन। अगर मीम के ऊपर पेश लगाएं तो ये पढ़ा जाएगा मुन। लेकिन अगर इस लफ्ज़ को मीम साकिन के साथ पढ़ना चाहें तो ये लफ्ज़ नहीं पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि कायदा ये है, अरबी ज़बान का कोई लफ्ज़ साकिन हर्फ से शुरू नहीं हो सकता। अब आप इस कायदे को जहन में रखिएगा। यहाँ पर लिखा है अलिफ हमेशा साकिन होता है, इसे भी अपनी तवज्जो में रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ के शुरू में अलिफ है और अलिफ हमेशा साकिन होता है। और कायदा यह है कि अरबी ज़बान में कोई लफ्ज़ साकिन हर्फ से शुरू नहीं हो सकता। लेकिन इस लफ्ज़ के शुरू में अलिफ है और अलिफ हमेशा साकिन होता है। इसी तरह इस लफ्ज़ के शुरू में भी अलिफ है और अलिफ हमेशा साकिन होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, इस लफ्ज़ के शुरू में भी अलिफ है और अलिफ हमेशा साकिन होता है। तो सवाल यह है कि इन 3 अल्फाज को और इस तरह के सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में जो अल्फाज हैं कि जिनके शुरू में अलिफ है, उन अल्फाज को किस तरह पढ़ेंगे। तो इस सवाल का जवाब यह है कि इस तरह के अल्फाज को पढ़ने का बड़ा आसान तरीका है। आइए अब उस तरीके को समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा, लिखा है अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम हो तो अलिफ पर हमेशा ज़बर लगाकर पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम हो
جیسے آپ یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے اس لفظ کے شروع میں الف اور اس کے بعد لام موجود ہے. یہاں پر لکھا ہے تو الف پر ہمیشہ زبر لگا کر پڑھیں گے. تو یہ جو لفظ ہے اس لفظ کے شروع میں الف لام ہے تو اس لفظ کے شروع میں جو الف ہے اس الف پر زبر لگا کر پڑھیں گے. اور یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں بھی ایسے الفاظ ہوں تو ان الفاظ سے جب پڑھنا شروع کریں گے تو شروع میں جو الف ہوگا اس الف پر زبر لگا کر پڑھیں گے. جیسے اس لفظ کو پڑھیں گے الذین الذین. اب یہاں پر دیکھیے گا لکھا ہے اگر کسی لفظ کے شروع میں الف ہو اور اس لفظ کے تیسرے حرف پر پیش ہو تو الف پر پیش لگا کر پڑھیں گے. اب دوبارہ دیکھیے گا اگر کسی لفظ کے شروع میں الف ہو، جیسے یہ جو لفظ ہے اس لفظ کے شروع میں الف موجود ہے اور اس لفظ کے تیسرے حرف پر پیش ہو، یہ جو لفظ ہے اس لفظ کا تیسرا حرف ہے دال، دال کے اوپر پیش ہے تو الف پر پیش لگا کر پڑھیں گے. یہ جو لفظ ہے اس لفظ کے شروع میں جو الف ہے اس الف پر پیش لگا کر پڑھیں گے اور یہ لفظ پڑھا جائے گا اشدد اشدد. اب یہاں پر دیکھیے گا لکھا ہے اگر کسی لفظ کے شروع میں الف ہو اور اس لفظ کے تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو الف پر زیر لگا کر پڑھیں گے. اب دوبارہ دیکھیے گا اگر کسی لفظ کے شروع میں الف ہو، جیسے یہ جو لفظ ہے اس لفظ کے شروع میں الف موجود ہے اور اس لفظ کے تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو، اس لفظ کا جو تیسرا حرف ہے وہ ہے با، با کے نیچے زیر موجود ہے تو الف پر زیر لگا کر پڑھیں گے. اس لفظ کے شروع میں جو الف ہے اس الف کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے اور یہ لفظ پڑھا جائے گا اتبعوا اتبعوا. اب یہاں پر دیکھیں اس لفظ کے شروع میں الف لام ہے تو اس لفظ کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو شروع میں جو الف ہے اس الف پر زبر لگا کر پڑھیں گے. اس لفظ کے شروع میں الف ہے اور تیسرا حرف دال، دال کے اوپر پیش ہے تو اس لفظ کے شروع میں جو الف ہے اس الف پر پیش لگا کر پڑھیں گے. اسی طرح اس لفظ کے شروع میں الف ہے اور تیسرا حرف با، با کے نیچے زیر ہے تو اس لفظ کے شروع میں جو الف ہے اس الف کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے. لیکن یہ والا قاعدہ اس وقت استعمال کریں گے جب اسی لفظ سے ابتدا کرنی ہو جس کے شروع میں الف ہو، لیکن اگر پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہو تو پھر الف کے اوپر جو زبر، زیر یا پیش پڑھنا تھے انہیں نہیں پڑھیں گے. جیسے اگر اس لفظ کو اس لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو یہ جو نون ہے اس نون کو لام سے ملائیں گے اور یہ پڑھا جائے گا نلا نلذین. اسی طرح یہاں سے نون کو تا سے ملائیں گے اور یہ پڑھا جائے گا نتا نتبعو. یہ والا ایک قاعدہ آپ نے پڑھا اگر کسی لفظ کے شروع میں الف ہو اور اس لفظ کے تیسرے حرف پر پیش ہو تو الف پر پیش لگا کر پڑھیں گے. یہ قاعدہ بالکل درست ہے اور اسی طرح سے ہے. لیکن یہاں پر بتایا گیا لیکن قرآن پاک میں 5 قسم کے الفاظ ایسے ہیں کہ ان کے تیسرے حرف پر اگرچہ پیش ہو لیکن پھر بھی الف پر زیر لگا کر پڑھیں گے. اور وہ 5 الفاظ یہ ہیں کہ ان الفاظ کے شروع میں اگرچہ الف ہے، تیسرے حرف پر پیش ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الف پر پیش لگا کر پڑھتے، لیکن ان 5 قسم کے الفاظ میں یہ ہے کہ ان کے تیسرے حرف پر اگرچہ پیش ہے لیکن شروع میں جو الف ہے الف کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے. آج کی کلاس میں جو سبق پڑھایا گیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سبق کی سمجھ آ چکی ہوگی. اگر آپ اس سبق کو یاد کرنا چاہیں تو 25 سے 30 مرتبہ پڑھیے گا، انشاءاللہ یہ سبق بھی آپ کو یاد ہو جائے گا.